नमस्कार। भारतीय सेना ने बता दिया है कि चाहे जितनी गश्त कर लो, चाहे बचने के जितने जतन कर लो, लड़ने भिड़ने की जितनी तैयारी कर लो, धमकी धौंस देंगे, बदला लेंगे वाली सेखी चाहे जितनी बघार लो, जब कहर टूटेगा तो सिर्फ तबाही दिखेगी, कोहराम मचेगा, हाहाकार होगा और चुन चुन कर वे सारे मारे जाएंगे जिनकी मौत का फरमान कटा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पहलगाम हमले में जिन आतंकियों ने महिलाओं के सुहाग उजाड़े, उनकी जिंदगी पर मौत की मुहर ठोक दी, बल्कि जिन जगहों पर वे भारत की बर्बादी के सपने बुना करते थे, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। जो चलते फिरते मौत थे, वे खुद जिंदगी से हाथ धो बैठे। जो गोला बारूद बंदूक से दिन रात खेला करते थे, उनका देखते ही देखते खेल खत्म। ये सब देखकर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना जो अपनी दाढ़ी में हाथ फेरकर भारत की तरफ उंगलियां उठाता था, वह उन्हीं उंगलियों से आंसू पोंछने नहीं लगा। उसका अपना खून आंखों के सामने भारतीय सेना के शूलों में स्वाहा हो गया। क्या माँ और क्या बीवी, क्या बहन और क्या बहनोई, क्या भतीजी और क्या भांजा, एक साथ ठोक मौत भेजी है भारतीय फौज ने। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि भारत में बेगुनाह सीधे साधे लोगों को मारने वाला मसूद अजहर आज कह रहा है कि काश मुझे भी मौत आ जाती। अच्छा लगता है यह देखकर कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद दहशत से भरा हुआ है। जिस मरकज में वह दहशतगर्दों की खेती करता था, उस मरकज को भारतीय सेना ने मलबा कर दिया। जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ जहर उगलकर हाफिज तैयार करता था, जनाजे के लिए उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। अच्छा लगता है। यह सोचकर भी सुकून मिलता है कि वह हाफिज जो बस 2 दिन पहले चीख रहा था, अब उसकी चीखें निकल रही हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। सांस तो तुम्हारी बंद होगी यहाँ पे, सही तुम्हारे लोगों की। पानी तो बंद हो चुका है। अब चीखो हाफिज और सुनो, अभी तुमको चैन से रहने नहीं देगी भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है। पहलगाम में मौज मस्ती के लिए गए सैलानियों को जिस बेरहमी से तुम्हारे भेजे गए आतंकवादियों ने मारा, तुम्हें भी उतनी ही भयानक मौत मिलेगी। अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अपनी आंखों के आगे सूखी चिनाब दिखती है। दिख रहा है कि भारत ने दरिया बांध लिया है और बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया है। अच्छा लगता है कि बिलावल की वह गीदड़ भभकी जो सुनाई पड़ती थी, उसको बार बार सुनना। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हाफिज सईद में और बिलावल भुट्टो में आपको कोई अंतर नजर आता है? वो भी कहता है कि दरिया का पानी रुका तो हम तुम्हारी जिंदगी रोक देंगे। बिलावल कहता है कि या तो इस दरिया में पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
खून तुम्हारी तरफ आतंकियों के बह रहे हैं और पानी दरिया का रुका हुआ है। हिंदुस्तान ने कहा कि वो तीनों नदियां जो तुम्हारे लिए छोड़ दी गई थी, उन नदियों का पानी तुम्हारे पास नहीं जाएगा अब। ना सिंधु का जाएगा, ना झीलम का जाएगा, ना चनाब का जाएगा। और वो सूखी नदियां तुमको दिख रही है ना, तुम्हारे अकाल पड़ेगा, बूंद बूंद को तरसोगे। अगर है हिम्मत तो खून बहा के देख लो। ये बिलावल, हाफिज, वहां की सरकार, वहां की हुकूमत, वहां की इंतजामिया, जिसको हम फौज कहते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिलावल भुट्टो, खून तो बह रहा है लेकिन दरिया में नहीं, आपके पाकिस्तान में। और आपके बुजदिली की पाकिस्तानी सेना सीमा पर भारत की जो बस्तियां हैं, भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, निहत्थे लोग, बेकसूर लोग जो अपनी बस्तियों में रात में सोते हैं, उनके ऊपर गोले बरसा रही है। इससे कायराना और जलालत भरा कोई दूसरा काम हो सकता है? सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है, न ताकत है। और जब भारतीय फौज कहर बनकर टूटती है तो सन्नाटा बसक जाता है, हड़कंप मच जाता है, थर-थर कांपने लगती है। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है सदन के भीतर कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो भी सुनाएंगे। अच्छा लगता है कि मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। इनके हवाबाजों ने, इनके शाहीनों ने भारत के 5 विमान गिराए और ये साहब कह रहे थे कि उनमें तो 3 रफेल थे जिस पर हिंदुस्तान नाश कर रहा था। कहां गिरे हुए विमान, कहां गए उनके अमल पे? इतना झूठ किसी देश का अगर प्रधानमंत्री बोल सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान हो सकता है। वो जो बार बार मेज पर हाथ जोर से मार करके शहबाज शरीफ कहते हैं, दरअसल वो एक दिमागी तौर पर फिसले हुए नेता की निशानी देते हैं। कई दफा आप देखेंगे शहबाज शरीफ को बोलते हुए तो अचानक वो आप इससे बाहर आने लगते हैं और वो मेज थपथपाने लगते हैं, पीटने लगते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है और सामान्य से हरकत दिखती है। और शहबाज शरीफ जो हवाबाजी कर रहे हैं उसकी सच्चाई दुनिया जानती है। स्काई न्यूज दुनिया का एक बड़ा चैनल है, क्या कहता है ये सुनिए। It's said by the Pakistanis that 5 Indian aircraft were brought down. I think that's very unlikely, because if you look at the ranges involved, I mean, some of these places are only 20 miles away from the line of control on the Indian side. Indian aircraft were well capable of launching missile strikes against all of these targets. ये एक बयान है। हिंदुस्तान की ताकत की समझ जिसके पास है उसको पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन उस सच्चाई को दरकिनार करके झूठ बोलने की दुकान बन चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मगर ये सब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इस तरीके से पाकिस्तान के बेनकाब और बेइज्जत होते हुए। आखिर भारतीय सेना के हमले के बाद कहां है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर? जिस देश में जनरल पीएम से आगे रहता है, जिसके दफ्तर में प्रधानमंत्री खुद चल करके जाता है, जिसके इशारों पर पाकिस्तान की हुकूमत नाचा करती है, जिसके दफ्तर से जो फरमान निकलते हैं वो पाकिस्तान के लिए हर जगह, हर हिस्से में, हर तबके में मान्य होती है। वह पाकिस्तानी आर्मी का जो चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के कहर के बाद से अब तक सामने नहीं आया। अच्छा लगता है ये देख करके जो जनरल इंसानियत नहीं जानता है, मजहब के मायने नहीं जानता, जिसके इशारों पर पहलगाम में मजहब पूछकर आतंकियों ने बेकसूर लोगों की हत्या की, जिसने भरदम कोशिश की कि हिंदुस्तान के लोग मजहब के नाम पर बट जाए, उसके दिमाग में या उसके दिमाग को हिंदुस्तानियों ने ठिकाने लगा दिया। हिंदुस्तान की मर्दाना सेना ने उसका मुगालता उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि चलते रहो, समझ जाओ। अच्छा लगता है पहलगाम में मारे गए लोगों के घरों में कभी ना खत्म होने वाली कमी की दहलीज पर सुकून का चिराग रोशन देखते हुए।
हर वक्त किसी को ढूंढती रहती आंखों में राहत की लौ लरसती है, देखना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान अपनी आज की जो फौज है या पुरानी जो रीत है उस पर उस फौज को, सेना को रखे हुए है, बिना डिगे बिना रुके। रीत वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना का कहर टूटना, 9 जगहों पर आतंकियों के ठिकानों पर लगातार बमबारी, 100 से ज्यादा आतंकियों का मारा जाना और इसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर लगातार हिंदुस्तान की फौज का डर बना रहना। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सेना है और पाकिस्तान के लिए बड़ा मैसेज है, बड़ा पैगाम है कि अगर आइंदा कभी ऐसी हरकत की, ऐसी बुजली दिखाई जैसे तुमने पहलगाम में दिखाई, उरी में दिखाई, तो तुमको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना।